कौन? कौन है? एक आइडिया है मेरे पास। लगता है अभी भी संध्या की तबीयत कुछ नरम ही है, इसीलिए अपने रूम से उठकर यहाँ आ नहीं पा रही होगी। क्यों ना मैं उसे उसके रूम में जाकर मिलूं? संध्या को ऐसे तकलीफ नहीं देते हैं ना। वो बस वो आती ही होगी। नहीं, संध्या को ऐसे तकलीफ देना ठीक बात नहीं। मैं बस 2 मिनट उससे बात कर लेता हूँ, उसी बहाने आपका ये आलीशान मैं देख लेंगे। बाहर से तो बहुत बड़ा सुंदर है, अब अंदर से भी देख लेते। आइए चलिए। इंस्पेक्टर साहब, आइए, मैं ले चलती हूँ। दिस वे। कोई तो दरवाजे पे था। अब आवाज थोड़ी दूर से आ रही। कोई यहाँ तक आकर गया है। अब ये परिवार मेरे साथ कौन सा नया खेल खेलने जा रहा है? युवराज, क्या लगता है तुम्हें संध्या शांत हो गई होगी? चाचू जरा धीरे बोलो, वो अब भी जग रही है। फिलहाल तो मैंने उसको समझा दिया है कि अगर वो खामोश नहीं बैठेगी तो हम उसकी बहनों और उसकी परिवार वालों को एक एक करके मार देंगे। और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी धमकियों से डर जाएगी? इम्पॉसिबल युवराज। इम्पॉसिबल। जहां तक मैं संध्या को जानता हूं युवराज, वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। कोई माने या ना माने। युवराज, एक आइडिया है मेरे पास। क्यों ना हम एक झूठ मूठ का पुलिस वाला संध्या के पास भेजें और संध्या से ये कहें कि ये पुलिस वाला असली है। अगर संध्या ने उस झूठ मूठ के पुलिस वाले को असली समझकर सब कुछ बता दिया तो हमारी समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी धमकियां वाकई काम कर रही हैं या नहीं। ठीक है चाचू, आप कहते हैं तो ये भी करते हैं, बल्कि अभी करते हैं। आप तैयारी कीजिए, मैं जरा उसको देखता हूँ। संध्या, इंस्पेक्टर भोसले आए। याद है मुंबई पुलिस, वो हमारे बाबा की मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे।
वो एक्चुअली ग्वालियर छुट्टियों के लिए आए थे, तो तुमसे थोड़ा मिलना चाहते थे। तुम बाहर चलोगी? बस यहीं 2 मिनट के लिए। बाहर आने की कोई जरूरत नहीं। मैं समझ सकता हूं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं ही चला आया। कैसी हो तुम? आप अरे नहीं, बैठो। मैं इंस्पेक्टर भोसले संध्या, यहां ग्वालियर अपने परिवार के साथ घूमने आया था। सोचा तुमसे मिलता चलो। आवाज तो वाकई इंस्पेक्टर भोसले की ही लग रही है। क्या ये वाकई इंस्पेक्टर भोसले हैं या अभी किए प्लान के हिसाब से कोई और आदमी? संध्या, क्या हुआ? हाँ, बहुत खुश हूँ। ये लोग मुझे बहुत खुश रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। यहाँ का तो पूछिए ही मत। खैर छोड़िए। आप ये बताइए, मेरे बाबा के कातिल का कुछ पता चला? इस घर में सब इसी बात को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। क्यों युवराज? हाँ, यस इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? तलाश जारी है और मैं उस केस पे अभी काम नहीं कर रहा हूं। मेरा तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन कानून एक न एक दिन असली मुजरिम को जरूर पकड़ेगा। खैर, चलता हूं, फिर कभी आऊंगा, मे बी नेक्स्ट ईयर। अगर मेरी फैमिली को ग्वालियर पसंद आया तो। जरूर पसंद आएगा ग्वालियर, खासकर यहाँ के लोगों की वजह से। मुझे ही देख लीजिए, इतनी खुश हूं यहाँ, इतनी जल्दी बिल्कुल सेटल हो गई, वरना कितना मुश्किल हो जाता है ना। मैं तो यहाँ इतनी खुश हूं कि मुंबई को बिल्कुल भूल गई। तुम खुश हो ये जानकर खुशी हुई। चलता हूं, अपना ख्याल रखना। चलता हूं। संध्या, मैं सुनी चाची। सुनी चाची, आप ठीक है ना? इस हादसे के बाद मैं आपसे मिलना चाहती थी। सो सॉरी, मेरी वजह से इन लोगों ने फिर आपको मारा। छोड़ो संध्या, अब तो जैसे मुझे इन सब चीजों की आदत हो गई है। मुझे मारपीट से अब डर नहीं लगता, ना दर्द होता है। हाँ, दर्द तब होता अगर तुम इंस्पेक्टर भोसले को इस परिवार के बारे में सब सच्चाई बता देती, क्योंकि तब बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। इंस्पेक्टर भोसले? सुनी चाची, आप भी इन लोगों की बातों में आ गई। वो इंस्पेक्टर भोसले नहीं थे। इन लोगों ने मेरे डर को आजमाने के लिए फिर मेरे साथ एक खेल खेला। वो लोग ये देखना चाहते थे कि मैं वाकई उनकी धमकियों से डरी हूं या नहीं। इसीलिए किसी और इंसान को इंस्पेक्टर भोसले बनाकर मेरे सामने ले। नहीं संध्या, वो सचमुच इंस्पेक्टर भोसले थे, मुंबई पुलिस से।
उनको शायद कुछ शक हो गया था, इसलिए यहाँ पर तहकीकात करने आए थे। इसीलिए किसी और इंसान को इंस्पेक्टर भोसले बनाकर मेरे सामने ले। नहीं संध्या, वो सचमुच इंस्पेक्टर भोसले थे, मुंबई पुलिस से। उनको शायद कुछ शक हो गया था, इसलिए यहाँ पर तहकीकात करने आए थे। पर अच्छा हुआ तुमने उनको कुछ नहीं बताया, वरना गजब हो जाता। संध्या, ये सब लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं। इंस्पेक्टर भोसले को तो कुछ कर ही देते, फिर तुम्हें और तुम्हारी बहनों को भी। इसका मतलब वो सचमुच इंस्पेक्टर भोसले थे। मैं उनको सारी सच्चाई बता सकती थी, उनके सामने ये लोग कुछ नहीं कर पाते। कानून और पुलिस भी तो कोई चीज था। नहीं, मुझे उनसे बात करनी होगी। इंस्पेक्टर भोसले! संध्या, संध्या नहीं, मैं चुप। इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ बताओगी? हमें कानून और पुलिस का डर दिखा रही हो? हाँ? सुननी चाची, आप कमरे से बाहर जाओ। और हाँ, अगर आइंदा मैंने आपको इस कमरे में या संध्या के आस-पास भी देखा तो याद रखना। संध्या, तुम अब भी हम लोगों को अच्छी तरह नहीं जानती हो। अगर तुम इस पुलिस वाले को कुछ बताओगी तो हमें मजबूरन उसे भी मारना होगा, और उसमें हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन हम तो तुम्हारे सर पर से पापों का बोझ कम करने की कोशिश कर रहे हैं संध्या। ऑलरेडी तुम्हारी वजह से हमें कितने लोगों को मारना पड़ा, उसका भी पाप तुम ही को लगेगा, है ना? अब देखो ना, उस दिन सुबह सुबह तुमने सबको जगाकर मेरे राज के बारे में बता दिया, जिसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता था, यहाँ तक कि घर के नौकर भी नहीं। उनसे आंखें नहीं मिला पा रहा था मैं, और ना ही घर वाले। क्या करते उनका? हाँ, भेज दिया दूर, हमेशा हमेशा के लिए। इसका मतलब आप लोगों ने उन नौकरों को भेज दिया दूर, भेज दिया हमेशा के लिए संध्या, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्यों? क्या बात है, तुम्हें पता नहीं चला कि घर के 4 नौकर उस दिन से गायब हैं? तो बेहतर होगा तुम ठीक से समझ लो। अब अपना मुंह किसी के सामने खोलने की कोशिश की तो मैं एक एक करके तुम्हारी सारी बहनों को मार दूंगा, समझी? संध्या! क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। क्या आपने बुरा सपना देखा? हाँ। भगवान से प्रे करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो अब तुम सो जाओ, सुबह स्कूल भी है ना, सो जाओ। इतना भयानक सपना संध्या के बारे में? संध्या के साथ वहां सब कुछ ठीक तो है ना? लेकिन फोन पे तो कह रही थी कि वो काफी खुश है, पर अचानक ऐसा डरावना सपना क्यों आया? कहीं संध्या किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? संध्या तो कितनी खुश थी जन्माष्टमी के दिन युवराज के साथ, सबके साथ वो। दीप, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। संध्या, कल से तुम मुझसे कोई बात करना चाह रही है? नहीं दीदी वो बाहर चलो ना, सब तैयारियां हो चुकी हैं। दीप, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे युवराज के लिए डर लग रहा है। नहीं, ये बात बहुत जरूरी है। संध्या मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, इसलिए बार बार अकेले में मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सबके सामने आदि के साथ मेरा झगड़ा हो गया, इसीलिए उससे बिना बात किए ही मैं आ गई। कुछ तो कहना चाह रही थी वो,
कुछ तो है, जरूर है। मेरी बात समझने की कोशिश करो संध्या। इतने सालों से मैं इन लोगों के साथ रह रहा हूं, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा ये लोग ये सब कर सकते हैं। नीरज, तुमने कुछ दिनों से रमाबाई, नामदेव, रघु और सीताबाई को कहीं देखा है? नहीं संध्या, मैंने उन्हें नहीं देखा है। कब से? यही कोई 2 या 3 दिन से। नहीं, वो लोग उस दिन से गायब हैं जिस दिन मैंने सबके सामने पापा की हत्या के बारे में सवाल खड़ा किया था। हाँ, उस दिन दोपहर को ही मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था। इन लोगों ने हम सबको मार डाला। क्या? किसने कहा तुमसे? खुद युवराज ने। गॉड। संध्या, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, हालात को समझो संध्या, संभालो अपने आप को। चिल्ला चिल्ला कर बस तुम कुछ और बेगुनाहों को इसी तरह के खतरे में डालोगी। फिर चाहे वो इस घर के नौकर हो या तुम्हारी बहनें। उन बेचारे नौकरों को क्यों मार डाला? उन लोगों ने इन सब का क्या बिगाड़ा? अच्छा किया जो तुम दोनों यहाँ आ गए। ये लो मोहन। थैंक यू। अच्छा बता, प्लान क्या है? प्लान तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहन को 4-5 दिन का मुंबई में काम था तो मैं भी साथ में चली आई। सोचा 2 दिन आपके साथ आपके घर में रहूंगी और 2 दिन ताई के घर उनके साथ रहूंगी। अच्छा सुना, अब जब तू आ ही गई है, मैं सोच रही थी क्यों ना 2-3 दिनों के लिए हम लोग ग्वालियर हो आते। संध्या का ससुराल देखने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ चलते हैं। ग्वालियर? पर क्यों? हाँ, बाबा और जीजू गए थे ग्वालियर, लेकिन जब से संध्या अपने ससुराल गई है, हम में से वहां कोई नहीं गया। चल, संध्या का ससुराल हो आते। हाँ चलते हैं। और मोहन तो वैसे भी सारा दिन मुंबई के ऑफिस में ही काम करेंगे और शाम को यश और आर्यन के साथ खेलेंगे। बताओ, मैं अपने भरे पूरे परिवार से दूर अपनी बीवी के साथ 2 शांति के पल बिताना चाहता था, और ये है कि मेरे से दूर रहने के नए नए तरीके ढूंढ ही लेती है। क्या हुआ? इतना जल्दी जल्दी क्यों बुलाए? संध्या ने फिर से कोई बखेड़ा खड़ा कर दिया क्या? युवराज, दादा साहब को साक्षी का फोन आया था कि कल साक्षी और श्रेया यहाँ आ रहे। कौन साक्षी? तुम्हारी पत्नी की बहनें। वो साक्षी और श्रेया अपनी चहेती बहन से मिलने के लिए हमारे घर पे आ रहे हैं। ओह डैम, पहले से ही घर में इतना सब कुछ हो रहा है। कल ही बड़ी मुश्किल से उस इंस्पेक्टर को मैनेज करके हमने वापस भेज दिया, और अब खुद संध्या की बहनें। आपको कुछ बहाना बनाकर मना कर देना चाहिए था ना, कम से कम कुछ दिनों के लिए डाल देते। तुम्हारे पापा ने ही फोन रिसीव किया था उनका, और वो उन्हें कह चुके हैं कि वो एयरपोर्ट गाड़ी भेज रहे हैं उन्हें पिकअप करने के लिए। अब क्या करें? संध्या का गुस्सा तो अब भी उसके सर पर सवार है। मुसीबतों का दौर अगर शुरू हो जाए तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। एक मुसीबत से छुटकारा पा ही रहे होते हैं कि सामने दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाती है।